आज की इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आज हम साथ में ही कवर करेंगे इफ स्टेटमेंट्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ स्टेटमेंट्स होती ही हैं, सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, पाइथन के अंदर और जावा के अंदर भी। और ज़्यादातर रिलेशनल ऑपरेटर्स भी सब लैंग्वेजेस के अंदर सेम ही होते हैं। तो ये टोटल मिला करके 6 आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब इन रिलेशनल ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार बारी बारी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जैसे ये लेस देन आपका ऑपरेटर है। ठीक है, ये देखेगा कि एक वैल्यू गिवन वैल्यू दूसरी वैल्यू से लेस देन है या नहीं है, सिंपल सा। बाकी आप जब इस प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे ना तो आपको ये ऑपरेटर्स क्लियर हो जाएंगे कि ये ऑपरेटर्स काम क्या क्या करते हैं। अभी तो 6 ऑपरेटर्स हैं। ये इक्वालिटी ऑपरेटर है। इक्वालिटी ऑपरेटर आपको ध्यान रखना है, डबल इज इक्वल टू का साइन आता है। डबल इज इक्वल टू मतलब अगर आप सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हैं ना तो सिंगल इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था, जैसे हम इंटीजर a इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है ना उसको किसको असाइन कर देता है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है 2, वो इसने किसको असाइन कर दी, a को। तो अब a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, a की वैल्यू अब यहाँ पर 2 हो गई। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डबल इज इक्वल टू यूज़ करते हैं ना इस तरह से तो आपका वो क्या हो जाता है, इक्वालिटी ऑपरेटर। फिर एक होता है नॉट इक्वल टू, जो दो वैल्यूज़ को देखता है कि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है क्या। अगर नहीं है तो फिर ये आपकी ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर है और ये लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है। अब हम है ना इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक बार स्टडी करते हैं और बेसिकली हम इम्पॉर्टेंट इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। और प्रॉपर्टी इसकी बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल दीज रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स, देखो बाइनरी को आप यहाँ पर 0 1 1 0 1 1 मत समझो। ठीक है ना, हम इस वाले बाइनरी की बात नहीं कर रहे। और तो हम कौन से वाले बाइनरी की बात कर रहे हैं, हम इस वाले बाइनरी की बात कर रहे हैं। बाई का मतलब क्या होता है यहाँ पर 2। बाई का मतलब क्या होता है 2। तो जिस ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड चाहिए, जैसे आपका ये प्लस ऑपरेटर है जिसको हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये आपका क्या है, ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड्स चाहिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a प्लस बी मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना है, या फिर 2 प्लस 3 हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑपरेंड। हम इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। और हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ ऑपरेंड। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पर ये ऑपरेंड हो गया, यहाँ पर ये ऑपरेंड हो गया। तो अब ये जो आपका प्लस ऑपरेटर है, ये वाला आपका जो प्लस ऑपरेटर है, इसको कितने ऑपरेंड चाहिए, इसको 2 ऑपरेंड चाहिए। तो ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया। तो हमारे ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, कौन से ऑपरेटर हैं, ये 6 के 6 ऑपरेटर्स, ये आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों है, क्योंकि इन ऑपरेटर्स को 2 ऑपरेंड्स चाहिए। 2 ऑपरेंड्स का मतलब, जैसे अब मैं यहाँ पर एक ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, ग्रेटर देन। तो मैं इसी तरह से लिखूँगा a इज़ ग्रेटर देन b। अगर मैंने लिखा a इज़ ग्रेटर देन b तो ये क्या हो गया आपका ऑपरेंड, ये क्या हो गया आपका ऑपरेंड, और ये आपका क्या हो गया ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए। तो इसलिए आपका हो गया ये बाइनरी ऑपरेटर। अच्छा, आपके दिमाग में कई बार ये सवाल आता होगा कि भाई सारे सबके सब ऑपरेटर्स को 2 ही तो ऑपरेंड चाहिए। नहीं, कुछ ऑपरेटर्स आपके यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। कौन से होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स कुछ। अब देखो यूनरी ऑपरेटर्स आपके कौन से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया इंटीजर a इज इक्वल टू 10, मैंने इस तरह से ये डिक्लेयर किया। उसके बाद मैंने किया a प्लस प्लस, जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था। तो अब ये देखिए, ये क्या है आपका ऑपरेटर, ठीक है, और ये क्या है आपका ऑपरेंड। तो इस ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड चाहिए, केवल एक ऑपरेंड चाहिए इसको। तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर हो गया, ये आपका यूनरी ऑपरेटर हो गया। ठीक है ना, तो आपके ये जितने भी ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये आपके कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपके
बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, इनको कितने ऑपरेंड चाहिए, इनको आपको 2 ऑपरेंड्स चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम दूसरी प्रॉपर्टी के पास आते हैं, जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो ऑपरेंड है, जैसे अब हम यहाँ पर इस वाले ऑपरेटर का एग्जांपल लें, अब हमने ये प्लस ऑपरेटर यूज़ किया, साथ में हमने ये 2 ऑपरेंड यूज़ कर लिए। अब ये कुछ रिटर्न तो करेगा, कुछ रिटर्न मतलब अब ये क्या करेगा, दोनों का एडिशन क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा हमारे को, क्या रिटर्न करेगा, 5। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ करते हैं और 2 ऑपरेंड हम यूज़ करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा 6, मतलब कुछ तो रिटर्न करेगा ना। तो अब ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं, कौन से वाले आपके ऑपरेटर्स हैं, ये वाले जो आपके ऑपरेटर्स हैं 6 के 6, ये क्या रिटर्न करते हैं, दीज ऑपरेटर्स रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, दीज ऑपरेटर्स रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू, कोई भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। अच्छा, बुलियन वैल्यू की केवल दो ही आपकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, या 2 ही आपकी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो ये बुलियन ऑपरेटर जब भी आप यूज़ करोगे, जैसे मैंने किया 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तब यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं भाई, या तो 2 3 से छोटा है या 2 3 से बड़ा है। तो अगर ये वास्तव में छोटा है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और अगर ये 3 से छोटा नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इस केस में वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इन सारे ऑपरेटर्स को एक बार हमें ना प्रोग्राम के अंदर यूज़ करके देख लेते हैं, उससे आपको चीज़ें इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक अपना एम्प्टी फोल्डर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये आपका एम्प्टी फोल्डर ये रहा डी ड्राइव के अंदर, ये JPR नाम का, जावा प्रोग्राम्स। यहाँ पर मैं इस फोल्डर को क्या करता हूँ, VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये एम्प्टी फोल्डर है, और अब इस एम्प्टी फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, और हम उस फाइल को नेम करते हैं a.java के नाम से। हमने ये फाइल क्रिएट कर दी, और जिस नाम से फाइल होती है उसी नाम से आपका क्लास होती है प्रोग्राम के अंदर। हमने यहाँ पर एक क्लास बना दी, क्लास का हमने क्या नाम रखा है यहाँ पर, a.class, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसके अंदर एक मेन मेथड को डिज़ाइन कर दिया। ये हमारा हो गया यहाँ पर मेन मेथड, ये हम यहाँ पर मेन मेथड को डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मेन मेथड। अब हम इसके अंदर 2 इंटीजर्स डिक्लेयर कर देते हैं। हमने कहा इंटीजर a इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इंटीजर क्या हमने ले लिया, इंटीजर b इज इक्वल टू 20। ये हमारे 2 यहाँ पर इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक आउटपुट स्टेटमेंट ले लेते हैं, और हम यहाँ पर है ना पहले एक स्ट्रिंग लिखते हैं, और इसके अंदर हम लिखते हैं द बुलियन वैल्यू इज इक्वल टू, और अब यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो पहले हम है ना एक लेस देन का ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं a इज़ लेस देन b, मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या a इज़ लेस देन b है। अब ये देखिए वास्तव में ही a इज़ लेस देन b है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको ये a लेस देन b ये आपको ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्लास के एंड में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ना जा करके चीज़ों को सिंपल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं केवल, तो आपको इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या वास्तव में ही आप ये देखिए, क्या वास्तव में ही a b से छोटा है, हाँ a तो b से छोटा है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको यहाँ पर ट्रू वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन करके देखते हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर देखिए द बुलियन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, तो कोई भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। एक बार हम ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर यूज़ करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या a b से बड़ा है, नहीं, a तो b से बड़ा नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं, इसने यहाँ पर क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि या तो वो a b से बड़ा हो या b के बराबर हो, दोनों कंडीशन के अंदर वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब ना ही यहाँ पर a b से बड़ा है ना ही b के बराबर है। हम इसको रन करके देखते हैं, तो क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम a और b को यहाँ पर बराबर कर देते हैं, तो अब ये a b से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू। अब ये देखो यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। इसी तरह से हम लेस देन वाला ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। क्या a b से छोटा है,
हम यहाँ पर एक बार दोबारा से वैल्यू 10 ले लेते हैं। अब क्या ए बी से छोटा है? हाँ भाई, ए बी से छोटा है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू। तो ये हमारे 4 ऑपरेटर्स हो गए। फिर हम कर लेते हैं कि इक्वालिटी ऑपरेटर, क्या ए और बी बराबर है? नहीं भाई, ए और बी तो बराबर नहीं है। जहाँ आंसर नहीं होता है वहाँ फॉल्स होता है, जहाँ आंसर हाँ होता है वहाँ वैल्यू ट्रू होती है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? नहीं, तो मतलब ये फॉल्स हो गया। अब हम एक बार इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। हमने इन दोनों को यहाँ पर बराबर कर लिया, तो क्या ए और बी बराबर है? हाँ। हाँ का मतलब क्या हो गया? ट्रू। तो अब हम यहाँ पर इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई? ट्रू। अब है ना, हम इसको यहाँ 30 कर देते हैं। क्या ए और बी बराबर हैं? नहीं, ए और बी बराबर नहीं है। नहीं का मतलब क्या हो गया? फॉल्स। तो यहाँ वैल्यू आपकी फॉल्स आ गई। अब हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। क्या ए और बी बराबर नहीं है? हाँ, ए और बी बराबर नहीं है। हाँ मतलब क्या हो गया? वैल्यू हो गई आपकी ट्रू, ए और बी बराबर नहीं है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं 30। अब हम पूछ रहे हैं क्या ए और बी बराबर नहीं है? हम कहते हैं नहीं, ए और बी बराबर है। तो नहीं का मतलब क्या हो गया? फॉल्स। तो हमने यहाँ पर इसको रन किया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? ये फॉल्स। तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे आपके जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमने उसको चेक कर लिया। तो और जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है, जैसे पहली हमने प्रॉपर्टी कौन सी स्टडी करी कि बाइनरी ऑपरेटर है, दूसरा हमने क्या किया, ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि इसके जो ऑपरेंड्स होते हैं ना, जो इसके ऑपरेंड्स होते हैं वो या तो इंटीजर टाइप के हों, या फिर फ्लोट टाइप के हों, या फिर कैरेक्टर टाइप के हों। बस हम इसके अंदर स्ट्रिंग्स वगैरह कंपेयर नहीं करा सकते। जैसे हमने कहा राहुल, हम आगे जाके पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, क्या राहुल बराबर सीमा है, हम इस तरह की स्ट्रिंग्स को कंपेयर नहीं करा सकते। हम केवल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के 5.2 इक्वल टू 5.3 है या नहीं, या फिर 5.2 लेस देन है 5.3 के, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब डेसिमल वैल्यू भी, और इंटीजर का मतलब है जो इंटीजर टाइप की है, चाहे वो बाइट हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो आपका शॉर्ट, इंटीजर, बाइट, लॉन्ग, ये 4 तरह की होती है ना। और फ्लोट के अंदर आपका फ्लोट भी आ गया, डबल भी आ गया, मतलब कोई डेसिमल वैल्यू हम उनको भी कंपेयर कर सकते हैं। हम कैरेक्टर्स भी कंपेयर कर सकते हैं कि ए क्या बराबर है कैपिटल ए के, इस तरह से। तो क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू। तो हम केवल इन्हीं वाले ऑपरेंड्स को यूज कर सकते हैं, इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के और कैरेक्टर टाइप के ऑपरेंड्स को। तो अब ये पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने मेन टॉपिक से, और हमारा मेन टॉपिक क्या है? इफ स्टेटमेंट्स। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं इफ स्टेटमेंट से। अब हम यहाँ पर आगे इफ स्टेटमेंट्स, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी कीजिए, सी को, C++ को, हम ये जावा पढ़ ही रहे हैं, पाइथन को, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको इफ़ स्टेटमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो इफ़ स्टेटमेंट्स होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। देखो हमें ना प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, कोई कंडीशन चेक करते हैं। देखो इफ़ का मतलब ही क्या होता है? इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो ये करना, अगर ऐसा हो तो आपका ये करना। जैसे आपका एसी है, आपने एसी के अंदर 24 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट कर दिया, तो एसी के अंदर क्या होता है? एसी के अंदर आपका एक होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या करता है? जैसे ही आपका टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा, वो थर्मोस्टेट को ऑफ कर देगा, ठीक है। और जैसे ही आपका 24 डिग्री से ज़्यादा आ जाएगा टेम्परेचर, 24 डिग्री से कम मतलब 23 हो गया, 22 हो गया, तो थर्मोस्टेट को ऑफ कर दिया। और अगर 25 डिग्री से ज़्यादा हो गया, सपोज 25 डिग्री हो गया, या फिर आपका 26 डिग्रीज हो गया, 27 डिग्रीज हो गया, तो क्या करेगा? थर्मोस्टेट को ऑन कर देगा। तो मतलब एक कंडीशन लगा दी कि अगर टेम्परेचर इससे कम जाए तो थर्मोस्टेट को ऑफ कर दो, नहीं तो आप थर्मोस्टेट को ऑन कर दो। तो इस तरह की हमारी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे अगर लाइट चली गई तो जनरेटर चला दो, तो मतलब कंडीशन के अगर ऐसा हो तो ये करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका सिंटैक्स क्या होता है इफ़ स्टेटमेंट का? अभी देखिए यहाँ पे ना इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, यहाँ पर है ना इफ़ क्या होता है? कीवर्ड है जावा लैंग्वेज का, ठीक है। और इफ़ के अंदर आपके 3 कंस्ट्रक्ट होते हैं। 3 कंस्ट्रक्ट मतलब 3 मेन चीज़ें होती हैं इफ़ स्टेटमेंट लिखने के लिए। सबसे पहला क्या होता है? इफ़ कीवर्ड। तो पहले आपको तो इफ़ कीवर्ड को यहाँ पर यूज़ करना है, तो आपने यहाँ पर इफ़ कीवर्ड को यूज़ कर लिया। अब इफ़ कीवर्ड को यूज़ करने के बाद आपको इफ़ कीवर्ड को यूज़ करने के बाद उसके अंदर 2 ब्रैकेट्स यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो आपका ये सेकंड हो गया
मैंने कहा ना 3 कंस्ट्रक्ट होते हैं, आप इन चीज़ों को याद रखिए। पहले तो आपको क्या करना है, इफ़ कीवर्ड लेना है, ठीक है। इफ़ कीवर्ड के अंदर 2 ब्रैकेट्स के बीच में आपको कंडीशन देनी है, कोई भी कंडीशन। और कंडीशन कौन सी होगी, कंडीशन इनमें से कोई कंडीशन होगी, मतलब आपको इनमें से किसी ऑपरेटर को सेलेक्ट करना है, इनमें से किसी भी आप ऑपरेटर को सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपकी क्या होगी, कंडीशन होगी। तो आपको यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, आपको यहाँ पर ये कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, ठीक है। पहले आपको इफ कीवर्ड देना है, फिर आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, और फिर थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर ये क्लोजिंग, ओपनिंग करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेसेस, और यहाँ पर आपके क्लोजिंग करली ब्रेसेस, यहाँ पर आपके क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो ये आपकी क्या कहलाती है, दिस इज द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पर आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो ऑपरेशंस आप इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में स्पेसिफाई करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आप वो ऑपरेशन स्पेसिफाई करेंगे जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन, कि कंडीशन आपकी ट्रू है या फिर आपकी ये कंडीशन फॉल्स है, उसी के ऊपर आप क्या करेंगे, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो, हमें ना एक इफ स्टेटमेंट का एक छोटा सा यहाँ पर प्रोग्राम देख लेते हैं, और हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। फाइल को हम नेम करते हैं b.java के नाम से। हमने ये फाइल क्रिएट कर ली, यहाँ पर हमारे आईडी ने ऑटोमेटिकली एक क्लास क्रिएट कर ली, ठीक है। क्लास बी हमने यहाँ पर मेन मेथड को स्पेसिफाई कर दिया, मेन मेथड हमने स्पेसिफाई कर दिया। हमने यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल टेम्परेचर यहाँ पर ले लिया, कि टेम्परेचर, हमने कहा भी टेम्परेचर कितना है आपका, इनिशियली 24 है आपका टेम्परेचर। फिर हमने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की, देखो इफ़ हमने कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद आपकी क्या आती है, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन। तो हमने कंडीशन दिया यहाँ पर कि टेम्परेचर अगर लेस देन है किससे, 24 से, ठीक है। तो आपका क्या कर दे, वो कंप्रेसर को ऑफ कर दे। तो हम सिंपली, मतलब जो आपका एसी है, एसी के कंप्रेसर को ऑफ कर दे। तो हम यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट देते हैं, स्विच ऑफ द कंप्रेसर, और यहाँ पर टर्न ऑफ द कंप्रेसर, टर्न ऑफ द कंप्रेसर। तो मतलब अगर ये कंडीशन ऑकर होती है तो आपको क्या करना है, जैसे 24 डिग्री से टेम्परेचर नीचे जाए, आप कंप्रेसर को ऑफ कर दीजिए। और ये देखो, आपका पहला कंस्ट्रक्ट क्या हो गया, इफ़ कीवर्ड, दूसरा आपका क्या हो गया, ये कंडीशन, और तीसरा कंस्ट्रक्ट क्या हो गया, आपकी ये बॉडी, आपकी ये ओपनिंग ब्रैकेट है, आपकी ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, बीच में जो हमें काम करना है। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, कंप्रेसर का प्रोग्राम होगा, हम उसको ऑफ कर देंगे, लेकिन हमने यहाँ पर अभी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की हुई है, ठीक है। अब ये वाली लाइन आपकी कब एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन आपकी, ये वाली लाइन तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको आउटपुट में ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई दिखेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपकी ये वाली जो बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, और आपको ये स्टेटमेंट आउटपुट में लिखी हुई नज़र नहीं आएगी। तो ये स्टेटमेंट आउटपुट में कब लिखी नज़र आएगी, कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, फॉल्स हो तो वो सीधा कंट्रोल कहाँ जाएगा, सीधा आपका कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। तो हम है ना यहाँ पर एक आउटपुट स्टेटमेंट और लिख देते हैं, और हम आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं आउटसाइड इफ स्टेटमेंट, आउटसाइड इफ स्टेटमेंट। हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी आउटसाइड, मतलब हम अब इफ़ कंडीशन से बाहर आ गए। तो इफ़ आपकी कंडीशन कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लाइन कब एग्जीक्यूट करेगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब आप देखिए इसका आउटपुट अगर आप गैस करके देखें तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि टेम्परेचर अभी 24, या फिर क्लियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, हम इसकी वैल्यू कर देते हैं, टेम्परेचर क्या है 26 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कम हो 24 से तो टर्न ऑफ द कंप्रेसर कर दे। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट में ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, केवल कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये, क्योंकि ये आपकी एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है। इसके अंदर का पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा तब आपका कंडीशन ट्रू होगी। चलो हम है ना एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ और लगा देते हैं, हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट और लगा देते हैं, और हम यहाँ पर लिखते हैं बिफोर इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट से पहले।
हमने यहाँ पर लिख दिया बिफोर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर ही एग्जीक्यूट किया। अब ये देखिए आपकी क्या है, बिफोर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। बिफोर स्टेटमेंट आपका ये वाली लाइन हो गई, बिफोर इफ स्टेटमेंट। फिर आपकी आई आउटसाइड इफ स्टेटमेंट, आपकी वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। आपका ये तो प्रोग्राम का पार्ट है, प्रोग्राम तो आपका पूरा एज इट इज एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये कंडीशन, ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये तभी एग्जीक्यूट होगी। बाकी सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो इफ स्टेटमेंट के अंदर लाइन है वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो आपकी ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है। अच्छा, एक बार हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को ट्रू कर देते हैं। हम यहाँ टेम्परेचर क्या कर देते हैं 20। तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाए। ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्यों प्रिंट हो जाए, क्योंकि अभी ये कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो आउटपुट में आपको 3 लाइनें मिलेंगी। अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए बिफोर स्टेटमेंट, यहाँ पर अब ये कह रहा है टर्न ऑफ द कंप्रेसर। टर्न ऑफ कर दो भाई कंप्रेसर, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और फिर आपका हो गया आउटसाइड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये वाली स्टेटमेंट तो यहाँ पर स्टडी कर ली कि आपकी इफ स्टेटमेंट कैसे होती है, लेकिन है ना हम यहाँ पर दूसरी तरह की, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा क्या हो गया इफ स्टेटमेंट। अब हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है हम उसको बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो, जैसे हम कहें कि आपकी जो है कंडीशन ट्रू है, कंडीशन आपकी ट्रू है, तो हम कहेंगे डू दिस। जैसे आप इस प्रोग्राम के अंदर क्या देखते हैं, आपकी कंडीशन ट्रू है तो डू दिस। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करें वो हमने नहीं बताया कि अगर फॉल्स हो तो क्या करना है। हम तो इफ स्टेटमेंट के अंदर वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तब क्या करना है। कंडीशन ट्रू में तो हमने बता दिया, तो फॉल्स वाला पार्ट हम कैसे करते हैं, एल्स से। हम एल से बताते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ट्रू हो तो डू दिस, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो हम क्या कहते हैं डू दैट। तो ये करो, नहीं तो आप वो करो। तो हम इस तरह से इफ और एल्स का हम यहाँ पर प्रोग्राम यहाँ पर बनाएंगे। तो अब इसका पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसको हम लिखते कैसे, कि आपका जो इफ एल्स है उसका सिंटैक्स क्या होता है। उसका सिंटैक्स आपका क्या होता है। सिंटैक्स मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका, जो भी प्रोग्राम को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाए। प्रॉपर फॉर्मेट मतलब जैसे ही आप यहाँ पर इफ़ कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो जावा इंटरप्रेटर को मालूम है ये इफ़ कीवर्ड है, तो आगे कंडीशन भी दी होगी और आगे इफ़ की बॉडी भी होगी। तो इंटरप्रेटर इन दोनों चीज़ों को ढूंढेगा। अगर दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो वो क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब अगर आप इफ़ कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर कंडीशन भी देनी ज़रूरी है और ये बॉडी भी देनी ज़रूरी है आपको, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो अब यहाँ पर देखो इफ़ के साथ एल्स, मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये करो और कंडीशन फॉल्स हो तो ये करो। हम वो किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है। पहले तो हम इफ़ के बाद हम क्या देंगे, यहाँ पर कंडीशन देंगे, ठीक है। कंडीशन के बाद हम यहाँ पर बॉडी देंगे, बॉडी के बाद है ना हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स, और ये हम एल्स की बॉडी देंगे। इसके अंदर देखो एक चीज़ नोटिस करो, एक क्या चीज़ नोटिस करो, हमने एल्स के अंदर हम कभी भी कंडीशन नहीं देते, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करनी है। ये वाली बॉडी कौन सी, जो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच में जो लिखा हुआ है आपको वो एग्जीक्यूट करना है। कब करना है, अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है ना। ट्रू को हम क्या करते हैं, स्मॉल केस में ही लिखते हैं, क्योंकि जावा लैंग्वेज के अंदर बुलियन क्या होता है, स्मॉल केस के अंदर होता है अगर कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स के अंदर, मतलब इस वाले और इस वाले करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, अगर आपकी वो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। अब हम इसको प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको इफ एल्स स्टेटमेंट को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये देखिए, अब हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर एल्स नहीं लगाया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एल्स और यूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक एल्स लगाया, हमने एल्स को बॉडी प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर 24 से कम है तो आपको क्या करना है, टर्न ऑफ द कंप्रेसर करना है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 24 से ज़्यादा है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर कहेंगे कीप रनिंग द कंप्रेसर। कीप रनिंग द कंप्रेसर मतलब कंप्रेसर को चालू रखो आप,
ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पर है ना वैल्यू ले लेते हैं कि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब आपका टेम्परेचर यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये कंडीशन क्या हो गई, 30 इज लेस देन 24। नहीं, 30 तो लेस देन नहीं होता, नहीं का मतलब क्या होता है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, तो ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, तो किस पार्ट में चला जाएगा, एल्स पार्ट में। तो अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो वो इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा कि कीप इस कंप्रेसर रनिंग। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपका ये आता है या आउटपुट में नहीं आता, तो हम पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, कीप रनिंग द कंप्रेसर, क्योंकि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अभी 24 डिग्री से नीचे नहीं आया। आपकी जो स्टेटमेंट है ये, क्योंकि प्रोग्राम का पार्ट है, ये एग्जीक्यूट हो गई बिफोर इफ स्टेटमेंट, बिफोर इफ स्टेटमेंट, और आपकी जो लास्ट वाली स्टेटमेंट आउटसाइड इफ स्टेटमेंट, आउटसाइड इफ स्टेटमेंट भी आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब इन दोनों में से ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि आपकी दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। आपकी दोनों में से केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये इम्पॉसिबल है, कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाए। दोनों में से केवल एक, डिपेंडिंग कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगी। मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, अगर फॉल्स होती है तो वो एल्स पार्ट के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब हम चलते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर आगे। इफ स्टेटमेंट के अंदर आगे हम चलने के लिए क्या करते हैं, एक है ना आपकी इफ एल्स की लैडर होती है, इफ एल्स लैडर। अब ये देखिए आपकी इफ एल्स लैडर किस तरह से काम करती है। इफ एल्स का लैडर का मतलब क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को स्पेसिफाई करना हो। मल्टीपल कंडीशंस का क्या मतलब होता है, हम उसका है ना यहाँ पर एक सिंटैक्स देख लेते हैं। आपका ये हो गया, अभी तक हमें ना दो इसके पढ़ चुके, एक तो सिंपल इफ स्टेटमेंट और एक इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम आगे जाते हैं और अब हम यहाँ पर देखते हैं इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर, लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। हम जितनी भी चाहें इफ एल्स कंडीशंस यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका हमें ना पहले यहाँ पर सिंटैक्स स्टडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर उसका सिंटैक्स लिया और इस सिंटैक्स के अंदर हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पर इफ़ लगा करके हमारे को कंडीशन तो देनी है ही, तो हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी। ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू और फॉल्स यहाँ पर क्यों होगी, क्योंकि हम इसके अंदर इसमें से कोई भी एक ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं। इनके अंदर से कोई भी हम एक ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं, और इस ऑपरेटर को जब हम यूज़ करते हैं तो फिर इसका आउटपुट क्या होता है, ये क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, इनके अलावा तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन दे दी, और कंडीशन देने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करे। और हम यहाँ पर एल्स के बाद इफ़ लिखते हैं, एल्स इफ़। एल्स इफ़ यहाँ पर भी हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हो सकता है ये वाली कंडीशन ट्रू हो, तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो आप ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पर एक और, जितने चाहो आप उतने एल्स इफ़ लगा सकते हो, एल्स इफ़, और हम यहाँ पर क्या देते हैं, कंडीशन, कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला पार्ट रन करो। मतलब ये ट्रू हो तो ये मतलब हम कह देते हैं ये ब्लॉक नंबर हमारा 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, और ये हमारा ब्लॉक नंबर 3 है, क्योंकि ये आपकी इस वाली स्टेटमेंट की बॉडी है, और आपकी ये वाली इस वाली स्टेटमेंट की बॉडी है, और इस वाले एल्स इफ की और इस वाले कंडीशन की कौन सी बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो गई। और इस वाले एल्स इफ की आपकी कौन सी बॉडी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो हमने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम लास्ट में इसके अंदर ऑप्शनल है, आप लगाएं ना लगाएं, आप यहाँ पर एल्स भी लगा सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, अगर ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स, ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स, ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स, सॉरी हाँ, ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स, ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स, ये कंडीशन भी क्या है, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब क्या होगा, ये एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इनमें से भी केवल कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे आपका फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, अब हम इस ब्लॉक को बोल देते हैं फोर्थ ब्लॉक। तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई 2, 3 या चारों ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। या तो आपका ये एग्जीक्यूट होगा, या आपका ये एग्जीक्यूट होगा, या आपका ये एग्जीक्यूट होगा, या आपका ये एग्जीक्यूट होगा। केवल और केवल एक, कोई सा भी एग्जीक्यूट यहाँ पर होगा। ठीक है ना, अब हम है ना इसको भी एक बार प्रोग्रामिंग के अंदर देख लेते हैं। अब हम इसको समझने के लिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं। हम उस प्रोग्राम का नाम रखते हैं यहाँ पर C.Java। हमने ये प्रोग्राम बना लिया, क्लास फाइल हमारी क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली एडिटर के अंदर। यही एडिटर को यूज़ करने का फ़ायदा होता है। मेन हमने फंक्शन लिख दिया यहाँ पर। हमने मेन फंक्शन लिखने के बाद हमने क्या किया, एक नंबर लिया n, हमने n को कर दिया कि वो उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है ना,
अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर इफ़ के अंदर हम लगाते हैं कि अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0, हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 20 ले लेते हैं। अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहें, हम प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नंबर क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, द नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। और अब हम यहाँ पर इफ एल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर लगाया एल्स और यहाँ पर इफ लगाया। इफ देखो अगर 0 से बड़ा है तो नंबर नो डाउट पॉजिटिव होगा ही, अगर नंबर 0 से छोटा है तो क्या होगा, नो डाउट है कि वो नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर एस आउट लगा देते हैं। एस आउट के अंदर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने एस आउट के अंदर यहाँ पर ये लिखेंगे द नंबर इज नेगेटिव। हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर इज नेगेटिव, तो हमने यहाँ पर लिख दिया द नंबर इज नेगेटिव। अब यहाँ पर हमने लास्ट के अंदर कितने भी इफ एल्स लगा सकते हैं, हमने यहाँ पर लास्ट के अंदर क्या लगा दिया, यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट लगा दी, ठीक है। तो मतलब अगर ना नंबर पॉजिटिव है ना नंबर नेगेटिव है तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा आपका 0, नंबर इज 0, ठीक है ना। तो मतलब अगर आपकी ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, अगर आपकी, मैं कह रहा हूँ ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, और आपकी ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो आपका ये एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब तीनों में से कोई एक लाइन ही एग्जीक्यूट होगी। तीनों में से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लाइन एग्जीक्यूट हो गई, पहली दूसरी, ऐसा इम्पॉसिबल है। क्यों, आप भी खुद सोच के देखो तो नंबर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। अब देखो इस केस के अंदर हमने 20 दिया, तो आउटपुट में आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट में आना चाहिए द नंबर इज पॉजिटिव। तो हम एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसके अंदर आउटपुट में क्या है, द नंबर इज पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर दे देते हैं। हमने क्या दे दिया, -20। हमने -20 दे करके इस प्रोग्राम को रन किया तो नंबर क्या आ गया, द नंबर इज नेगेटिव। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 0 दे देते हैं। हमने 0 दे दिया, मतलब ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, ठीक है ना। या एक बार है ना, हम इसको और एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने दिया -20, तो हमने जब -20 दिया तो बेसिकली हुआ क्या, पहले इसने ये वाली कंडीशन चेक की। कौन सी कंडीशन चेक की है, ठीक है ना। अब ये कंडीशन क्या ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो इस वाली कंडीशन के ऊपर जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, जैसे हमारी ये वाली कंडीशन थी, ये हमारी ट्रू थी। देखो हम इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा रन करते हैं, ये क्या हो गया था, नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि n की वैल्यू 20 है। तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो ये इस स्टेटमेंट को रन कर देगा और बाकी आपके प्रोग्राम को जो इफ एल्स है उसमें से आपकी कोई कंडीशन ये चेक करेगा ही नहीं कभी भी, ना यहाँ पर जाएगा प्रोग्राम ना यहाँ पर जाएगा। आपका प्रोग्राम क्या करेगा, सीधा बाहर आ जाएगा। अभी है ना, हम ये दोनों लाइनें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बिफोर इफ स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पर प्रोग्राम के बाद लगा देते हैं बिफोर इफ स्टेटमेंट, और एक हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं आफ्टर इफ स्टेटमेंट, आउटसाइड इफ स्टेटमेंट। हमने यहाँ पर क्या कॉपी कर लिया, ये आउटसाइड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, मतलब कहाँ से कहाँ तक का पार्ट, आपका यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो देखेगा ही नहीं यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो जैसे आपका, हमने यहाँ क्या है, यहाँ पर -20 किया, ठीक है, हमने यहाँ पर -20 किया, तो -20 में क्या आउटपुट आना चाहिए, आपका ये वाला आउटपुट आना चाहिए, द नंबर इज नेगेटिव, द नंबर इज नेगेटिव। जो बिफोर इफ स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट होगी, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, और ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। मतलब आपकी ये वाली पहली वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होंगी। वो तो अगर नॉर्मल प्रोग्राम है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, तो जो कंडीशन नहीं है वो तो नॉर्मल प्रोग्राम है, वो तो एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पर उसने क्या किया, -20 के केस में उसने एक कंडीशन चेक की। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। पहले वाले केस में जब वैल्यू 20 थी, कंडीशन ट्रू थी, तो उन्होंने इसको इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, बाकी को इग्नोर कर दिया, बाकी सारे प्रोग्राम को इग्नोर कर दिया कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी इन्हें देखने का फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब इस केस में क्या हो गया, -20 हो गया, -20 के अंदर कंडीशन फॉल्स होगी। अब तो उसे आगे देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि भाई आगे वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं है। अब उसे यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू मिल गई कि यहाँ पे n इज लेस देन 0, तो अब क्या करेगा, वो इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा और इस वाली एल्स स्टेटमेंट पे वो जाएगा ही नहीं और सीधा क्या कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये 0 कर दिया। अब हमने यहाँ पर जब 0 कर दिया तो अब वैल्यू क्या है, 0। अब क्या करेगा वो, ये तो आउटसाइड है, ये तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब वो एल्स पार्ट के अंदर जाके देखेगा कि अब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब मेरे को ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट करना ही करना है। तो आउटपुट में क्या दे देगा, द नंबर इज 0। अब हम देख लेते हैं आउटपुट में आ रहा है क्या, द नंबर इज 0। ये आउटपुट में आ गया, द नंबर इज 0, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है इफ एल्स लैडर। और इसका जो है, इफ का एक 4th केस भी होता है।
फोर्थ केस क्या होता है आपका, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स आपकी क्या होती है वो भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके इफ के हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फोर्थ पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मतलब, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे सर्कल है, एक सर्कल इसके अंदर नेस्टेड हो गया, तो ये नेस्टेड सर्कल हो गया, ठीक है ना। मतलब एक हमने इफ स्टेटमेंट दी, यहाँ पर हमने कंडीशन दी जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और इस कंडीशन के अंदर हमने इसकी यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड कर दी जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब हम इसके अंदर भी एक इफ बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन दी और यहाँ पर हमने ये दे दिया, और चाहे तो इसका एल्स, तो ये वाला एल्स इस वाले इफ का है, ये वाला एल्स किस इफ का है, ये इस वाले इफ का है, क्योंकि ये इस बॉडी के अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो ये वाला एल्स इफ का है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वाली इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम है ना इसका भी एक प्रोग्राम बना करके देख लेते हैं। अब हम इसके लिए एक है ना यहाँ पर d.java, हम एक यहाँ प्रोग्राम बनाते हैं d.java। ये क्लास बन गई आपकी, क्लास के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर मेन फंक्शन को डिज़ाइन कर दिया। मेन फंक्शन डिज़ाइन करने के बाद हमने ले लिया एक इंटीजर i इज इक्वल टू 10, हमने वेरिएबल ले लिया इंट i इज इक्वल टू 10। फिर हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि इफ़ i इज़ लेस देन 20, हमने कोई भी कंडीशन लगाई कि अगर i 20 से लेस हो तो आपकी ये क्या हो गई, इफ़ की बॉडी हो गई, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब वो यहाँ पर जाएगा। तो अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमने यहाँ पर एक और इफ स्टेटमेंट लगा दी कि इफ़ i इज़ लेस देन 15, ठीक है ना। मतलब इफ़ के अंदर इफ़, तो मतलब ये कौन सा इफ़ हो गया, ये आपका नेस्टेड इफ़ हो गया। इफ़ के अंदर इफ़ आ गया तो ये क्या हो गया, नेस्टेड इफ़ हो गया, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पर अगर i इज़ लेस देन 20 है तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर एस आउट एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, और हम क्या लिखना चाहते हैं इसके अंदर, हम लिखना चाहते हैं i इज़ लेस देन, हमने लिख दिया 20 कि i इज़ लेस देन 20। उसके बाद क्योंकि कंडीशन ट्रू है, अगर i की वैल्यू देखो यहाँ पर 10 है तो मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये वाली लाइन आपकी प्रिंट होगी। ये वाली लाइन प्रिंट होगी तो उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद वो वहाँ आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। तो अगर ये जो नंबर हमने दिया है वो 20 से तो छोटा है, लेकिन अगर वो आपका इससे भी छोटा है, 15 से भी छोटा है, तो हम यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दे देते हैं, हम यहाँ पर स्टेटमेंट दे देते हैं कि एस आउट, और हम यहाँ लिख देते हैं आई इज ऑल्सो लेस देन 15, आई इज ऑल्सो लेस देन 15, मतलब वो 15 से भी छोटा है जो आपका आई है, आई इज ऑल्सो लेस देन 15। अब यहाँ पर है ना हम इसका इफ का हम यहाँ पर एक एल्स पार्ट भी दे देते हैं, इफ का हम यहाँ पर एक एल्स पार्ट भी दे देते हैं। तो अगर वो 15 से छोटा नहीं है तो अब हम यहाँ पर क्या दें, अभी जब प्रोग्राम रन करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा इंडेंटेशन प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि प्रोग्राम आपको सही से समझ में आए, आपको ये पता चल जाए कि इफ़ का पार्ट है। हाँ, इंडेंट अगर आपको प्रोग्राम को करो ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आपने यहाँ पर एस आउट किया, और एस आउट के अंदर हमने किया कि आई इज़ ग्रेटर देन 15, हमने यहाँ पर किया आई इज़ ग्रेटर देन 15, यहाँ पर एन ए आएगा, देन दिस इज देन आई इज ग्रेटर देन 50। अब ये देखिए ये आपका हो गया नेस्टेड इफ, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट आपकी कहाँ पर है, ये इफ स्टेटमेंट आपकी इफ वाले इफ के अंदर नेस्टेड है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट, ठीक है। और ये वाला एल्स किसका है, ये इस वाले एल्स का इफ है। तो अगर हम इस वाले इफ को एल्स देना चाहें तो इफ वाले इफ को भी हम एल्स दे सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रोग्राम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते और हम है ना इस प्रोग्राम को एज इट इज़ रन कर देते हैं। देखो आई की वैल्यू 10 है, अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू होगा तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब क्योंकि 10 इज लेस देन 20 तो आपकी वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर i इज लेस देन 15 तो आपकी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो i इज ऑल्सो लेस देन 15, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई इस वाले इफ की तो एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले इफ के अंदर या तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम आउटपुट में दो स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि i इज लेस देन 20 एंड i इज ऑल्सो लेस देन 15। तो हम देखते हैं क्या हम सही गेस कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम को रन किया और ये देखिए i इज लेस देन 20, i इज ऑल्सो लेस देन 15। अब हम क्या करते हैं,
हम इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, यहाँ पर 16 कर देते हैं हम इसकी वैल्यू को। हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, 16 कर दिया। अब ये देखिए, अब यहाँ पर i इज लेस देन 20, ठीक है भाई, i तो 20 से लेस देन है, तो क्या आएगा, i इज लेस देन 20। लेकिन अब यहाँ आएगा i इज लेस देन 15, मतलब 16 इज लेस देन 15, ये कंडीशन तो आपकी फॉल्स है, ठीक है। तो अब वो क्या जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, i इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि i इज लेस देन 20 एंड i इज ग्रेटर देन 15 आता है क्या, हो गया आपका i इज लेस देन 20 एंड i इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। अब हम चाहें तो इस वाले इफ को भी एल्स कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने इस वाले इफ को, कौन से वाले इफ को, आउटर वाले इफ को, ठीक है, प्रॉपरली नेस्टेड होना चाहिए। ये पूरा का पूरी इफ स्टेटमेंट किसके अंदर है, इस वाले इफ के अंदर, ठीक है ना। अब हम एल्स के अंदर आते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर एस आउट करते हैं, और एस आउट में हम करते हैं i इज ग्रेटर देन 20, i इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन 20 मतलब अगर आप कोई नंबर ले लो, जैसे हमने यहाँ पर 106 ले लिया, ये 20 से ग्रेटर है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन तो आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो वो इफ वाले पार्ट के अंदर आएगा ही नहीं, इफ वाले पार्ट के अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, इग्नोर। और आपका कौन सा सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, आपका केवल यही वाला सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, केवल ये वाला सेक्शन आपका एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला। तो आउटपुट में क्या आएगा, i इज ग्रेटर देन 20। अब हम रन करके देखते हैं, तो आपका i इज ग्रेटर देन 20, ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब हम दोबारा अपने ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पहले तो यहाँ पर पढ़ी आपकी इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। फिर सेकेंड हमने क्या पढ़ा, इफ और एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट। और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने स्टडी किया यहाँ पर इफ एल्स इफ लैडर, जिसमें हमने बहुत सारी कंडीशंस दी थी। और फिर फोर्थ पार्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने फोर्थ पार्ट में पढ़ा नेस्टेड इफ। तो इस तरह से आपकी ये इफ स्टेटमेंट पूरी की पूरी कवर हो गई। कैसे कवर हो गई, ए में हमने क्या पढ़ा, ए में हमने सिंपल यहाँ पर बी के अंदर हमने यहाँ पर सिंपल एक इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, ठीक है ना। ए पार्ट के अंदर तो हमने सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके देखे थे। बी डॉट जावा के अंदर हमने पहले तो खाली इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसके बाद हमने इफ और एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा था। इफ और एल्स मतलब जो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट के अंदर इफ और एल्स, ये वाला सेक्शन हमने करा था, इफ और एल्स। और हमने यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर सी डॉट जावा के अंदर हमने क्या किया था, सी और जावा के अंदर हमने इफ और एल्स की लेटर बनाई थी। इफ और एल्स की लेटर का मतलब क्या है, हम इस वाले पार्ट के अंदर आए थे इफ एल्स लेटर, इफ के बाद एल्स इफ, और हमने उसकी लेटर बना करके ट्राई किया था। और उसके बाद हमने डी डॉट जावा के अंदर क्या किया था, डी डॉट जावा के अंदर हमने क्या किया था, डी डॉट जावा के अंदर हमने सिंपली नेस्टेड इफ बनाया था। ये आपका हो गया था नेस्टेड इफ। हमने इसको यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या देखा था, इफ़ के अंदर अगर आपका एक और इफ़ हो तो वो आपका क्या कहलाता है, दिस इफ इज़ अ नेस्टेड इफ। तो हमने सारी की सारी स्टेटमेंट्स आज देख ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे, हम कुछ और ऑपरेटर्स देखेंगे। जैसे हमारे बिट वाइज ऑपरेटर हैं, जावा बहुत ऑपरेटर्स में बहुत रिच लैंग्वेज है और बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, तो इसलिए इसके अंदर ऑपरेटर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप चाहें तो आपको जैसे लिंक रहता है मेरा इंस्टाग्राम का, उसके ऊपर भी मैं काफ़ी पोस्ट करता रहता हूँ, आप चाहें तो उस लिंक को फॉलो कर लीजिए। और चाहें आप ताकि इस जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा आज 7th वीडियो है जिसमें मैंने इफ़ स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन किया है। अगले में आप क्या करूँगा, और ऑपरेटर्स पढ़ाऊँगा जो आपके बचे हुए ऑपरेटर्स हैं, और कोशिश करके उसके अंदर मैं फॉर लूप्स को भी कवर करूँगा, फॉर लूप्स, और फिर हम करेंगे वाइल लूप्स, ठीक है। और इनके कुछ अच्छे अच्छे से हम प्रोग्राम देखेंगे। इफ़ के अंदर भी हम और अच्छे प्रोग्राम देख सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको पहले कुछ और ऑपरेटर्स को सीखना पड़ेगा, ताकि वो जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है, अभी हम केवल रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर हम कुछ और ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको कब पता चलेगा, वो आपको जब पता पड़ेगा जब आप और ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय।